बाबर भाई के तो मैं बिल्कुल करीब नहीं हूँ, साफ साफ बताता हूँ। मैं इतनी मेहनत करता भी जितनी बाबर भाई करते हैं, तो मैं उस तरह ना बन पाऊँ, क्योंकि उसके बाद अल्लाह पाक ने बहुत चीजें दी है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन जब पता चला तो क्या आपके जहन में आया था कि यार मुझे कह रहे हैं कि छक्का नहीं मार सकता? फिर दिल पे जब आई थी कि यार ये मुझे ये कह रहे हैं कि छक्का नहीं, मगर मैं अपने दिल में कहा मैं छक्का मार सकता हूँ। रिजवान भाई, अभी आपने बाबर आजम की बात की, बहुत से क्रिकेट फैन इवन के क्रिकेट गुरुज भी मानते हैं कि पाकिस्तान टीम को दूसरा बाबर आजम मिला है। आपको भी लग रहा है कि आपकी सूरत में दूसरा बाबर आजम मिला है या पहला रिजवान मिला है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल मैं कभी किसी को बाबर भाई के साथ तो मैं अपने बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि बाबर भाई के तो मैं बिल्कुल करीब नहीं हूँ, साफ साफ बताता हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी देता हूँ आपको, क्योंकि बाबर भाई तो अल्लाह पाक ने बहुत ही गॉड गिफ्टेड है। वो तो बहुत अलग चीज है, उसकी टेक्निक, उसका सब कुछ, जो क्रिकेटर अगर आप देख लेना तो वो सब आपको एक्सप्लेन कर देगा। मेरे उस तरह बहुत सी चीजें नहीं जिस तरह बाबर भाई की है, मगर डिफरेंस मेरे में ये कि मैं कीपर भी हूँ, ठीक है, मैं कीपर भी हूँ। क्योंकि मेरा अगर बाबर भाई 5-6 घंटे बैटिंग पे लगाते हैं तो मैं 3 घंटे बैटिंग में और 2-3 घंटे कीपिंग पे लगाता हूँ। मेरा अलग शोबा भी है। तो ना अगर मैं शायद इसके बावजूद अगर मैं इतनी मेहनत करता भी जितनी बाबर भाई करते हैं, तो मैं उस तरह ना बन पाऊँ, क्योंकि उसके बाद अल्लाह पाक ने बहुत चीजें दी है जो मेरे पास नहीं है। बाबर जैसा प्लेयर नहीं देखा पहले कभी आपने? देखिए जी, पाकिस्तान में अभी शायद इससे पहले जो लोग कह रहे हैं कि यार जिस तरह सईद भाई था, इंजी भाई था, यूसुफ भाई थे, यूनुस भाई था, मिर्जा भाई के, इनके साथ हम खेले नहीं है ना। अब जैसे अब मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी मैं खेला हूँ बाबर भाई के साथ, मुझे बाबर भाई बिल्कुल अजीब लगा। हाँ, हफीज भाई के साथ मैं खेला था शुरू में, मगर मैं उसके एंड मतलब अभी एंड टाइम चल रहा है, मतलब मेरा स्टार्टिंग टाइम है। तो हफीज भाई भी वो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप इजीली। तो मगर बाबर भाई में जो चीजें हैं वो मैं अकेले में नहीं कहूंगा। जैसे आपने कहा कि जितने भी गुरुज हैं, जितने भी सारे कहते हैं कि बाबर भाई को बाबर मानते हैं, तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर। रिजवान भाई, अभी आपने छक्कों की बात की, आपको भी सुनने को मिला था कि ये कौन सा T20 का प्लेयर है, इसको छक्के नहीं मारने आते? यार सना भाई, हकीकत बताऊं, मैं देखता नहीं। पहली बात तो ये है, मुझे छोटे भाई ने ना मुझे सेंड किया एक दफा कि ये जो है ना, इन लोगों ने ये ऐसे कहा है। मैं पहली बात ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, नाम भी नहीं आते वो, तो आगे गया पता नहीं क्या नाम है उनकी चीजों के। एक व्हाट्सएप है, वो भी मेरा भाई तला भाई जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेरे लिए। उसके अलावा व्हाट्सएप है, वो भी सिर्फ फैमिली के लिए रखा हुआ है, घर बात कर सकूं, ठीक है। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर अभी इस टाइम कोई बात होती है तो मुझे इब्राहिम भाई ना, मैंने मीडिया मैनेजर, वो बता देते हैं कि भाई ये सारी चीजें। इसके अलावा किसी प्लेयर ने कुछ बताया मुझे कि यार आज के लिए आप यकीन करें कि मुझे वेस्टर्न क्रिकेटर अवार्ड जताना, वो भी किसी और प्लेयर ने बताया कि यार रिजवाना, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मुझे जब वहां से आती थी बात तो ठीक है, जो इंटरव्यू वगैरह होती थी, मगर जो पता होनी थी वो मुझे नहीं पता चलता कि यार अब ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे इन चीजों से पता नहीं चलता। लेकिन जब पता चला तो क्या आपके जहन में आया था कि यार मुझे कह रहे हैं कि छक्का नहीं मार सकता? यार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली है कि मैंने उसमें कहा था कि मुझे आज तक ये फील नहीं हुआ कि मैं, क्योंकि अगर एक बंदा शुरू से बचपन से छक्का मार सकता है, ठीक है, तो वो उसमें एबिलिटी है छक्के मारने की। अंडर 19 में मार सकता है तो वो मार ही सकता है। अब वो उसके दिल में या उसकी जेन में कि मैच में क्यों नहीं मारता, वो अलग चीज है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, अगर आप इंटरनेशनल में 4-5 बॉलों के लिए निकलते हो तो आप उस टाइम सम टाइम आपको पता है कि बड़ा मुश्किल टाइम होता है, ये या 2 ओवर के लिए, 3 ओवर के लिए, रिवर्स होता है, लाइट होता है, सेट होना होता है, मुश्किल होता है, बड़े से बड़े प्लेयरों के लिए मुश्किल होता है। और तो फिर उसके बाद अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे कोई ना माने, तो मेरे ख्याल मैं तो कभी इसको वो नहीं किया। मगर दिल पे जब आई थी कि यार ये मुझे ये कह रहे हैं कि छक्का नहीं, मगर मैं अपने दिल में कहा मैं छक्का मार सकता हूँ। इनकी बातों से मैं अपनी कैरियर को खराब करूँ, ये कहने दे इनकी बातों की वजह से इनको सैलरी मिल रही है, इनकी बातों की वजह से इनको रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं कौन होता हूँ कि यार लोगों के मेरे पीछे बातें ना करूँ। करी जाओ, अल्लाह पाक आपको रिजल्ट दे रहा है, मेरे हिस्से में सवाब आ रहा है। रिजवान भाई, हम थोड़ी सी माजी की बात कर रहे थे, मुझे याद है आप पे ईमानदारी की बात है कि कोई उस तरह से बिलीव नहीं कर रहा था, मगर एक कोच थे जिन्होंने आप पे बड़ा बिलीव किया था। मुझे याद है आपके साथ आधा घंटे वो आपकी बैटिंग ट्रेनिंग करवाते थे, आपसे स्लॉगिंग कराते थे। जर्नलिस्ट लोग भी बात करते थे यार स्लॉगिंग इतनी क्लीन नहीं हो रही, या हो रही है तो इनको शायद चांस नहीं मिलेगा रिजवान को। वो है वकार यूनुस। आप भी मानते हैं कि जब कोई बिलीव नहीं करता था तो उस वक्त उन्होंने आप पे बिलीव किया था, या शायद आज जो है जितना कॉन्फिडेंस आप में है उसमें उनका भी कुछ हिस्सा है? नहीं बिल्कुल जी, देखिए जी, मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि अगर आप अभी जो चीज देख रहे हैं कि यार रिजवान मतलब अल्लाह पाक ने थोड़ा सा सामने ले आया ना, तो रिजवान की मेन जो चीज है, वो मेन पॉइंट क्या है, रिजवान अभी तक 6, 7, 8 नंबर पे खेलता था, 7, 8 पे खेलता था, ठीक है। मुझे
फर्स्ट टाइम मौका दिया था 1 डाउन पे खेलने का, जिस मैच में मैंने पहले बॉल पे चौका मारा रमीज के बाद में रन आउट हुआ हूँ। ऐसा ही है। ठीक है, मैं टीम से बाहर हुआ हूँ। ठीक है, मतलब वो उसने कहा था कि वकार भी के अल्फाज है कि मैं रिजवान को टॉप ऑर्डर में समझता हूँ, ये मिडिल ऑर्डर का नहीं है। ठीक है, समझते सारे थे, समझते जब मैं आता था सब कहते थे कि यार रिजवान नीचे का बैट्समैन नहीं है, मगर वो किसी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उस टाइम शायद मेरी टीम में जगह नहीं बनती थी। सारे प्लेयर आगे टॉप ऑर्डर के बिल्कुल परफेक्ट थे, खेल रहे थे, सब कुछ सेटअप था, तो मैं क्यों इस बात को वो करूँ। मगर जो मेन पॉइंट है, शायद वो अभी की मैनेजमेंट ने जो मुझ पर ट्रस्ट किया है, मिसबा भाई वकार भी है, मिसबा भाई वकार भाई है, शाहिद असलम है, और क्या कहते हैं हमारे जो मैनेजमेंट साहब कप्तान ने ट्रस्ट किया है कि यार मुझे लगता है कि ये रिजवान टॉप ऑर्डर का प्लेयर है। ठीक है, हम क्यों ना इसको मौका दे रहे हैं। ठीक है, वही हुआ कि अभी वो लोगों ने मुझे मौका दिया, न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ओपन पे, तो अल्लाह पाक ने जो चेंज ले आया सारे सब, अब सब सारे कह रहे कि चक्कर भी मार सकता है, सब कह रहे कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई। मगर अगर मैं 6-7 में अभी भी था तो शायद इसी तरह वो सारी बातें अभी भी होती है, सारा सब कुछ अभी भी होता। मगर मेरे ख्याल से ये मैं इस चीज़ से क्रेडिट मैं अभी इस टाइम की मैनेजमेंट को, उसने मुझे सिर्फ बैटिंग ऑर्डर जो ना वो चेंज करके, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि विकी भाई और मुशी भाई ये अक्सर क्या करते थे कि अक्सर क्या रिजवान तुम, मुझे अच्छी तरह याद, मुझे कहते थे क्या रिजवान आप लोअर ऑर्डर के प्लेयर नहीं, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर भी नहीं हो, आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर हो। ठीक है, कहते सारे थे मुझे, मगर जो चीज मुझे मिली, मतलब अभी है मिसबा भाई वकार भाई, इन लोगों ने जो, क्योंकि अगर आप देख ले तो मुझे सुनील नादर से भी पहली दफा ओपन मिला था, T20 जब हुआ था उस टाइम भी मुझे वहीं से मिला हुआ था। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से वो पॉइंट है जिसको अल्लाह पाक ने मुझे काफी इज्जत दी। मैं चाह रहा था थोड़ी सी आपके ना दिल के अंदर जो बात है ना वो आए, क्योंकि मुझे मालूम है काफी लोग आपकी वो बातें जो नहीं जानते। क्या बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जहां तक मैं जानता हूं आपको बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, खासकर यंगस्टर्स के लिए। तो कितना टफ टाइम था, आप टीम में आए बड़ी मुश्किल से, खासकर जब कप्तान ही विकेट कीपर थे, और फिर आप बड़ी मुश्किल से रहे, आप PSL में भी आपको टीम के अंदर नहीं खिलाया, वो सारा फेज थोड़ा रिकॉल करेंगे? आपको कभी याद आता है? क्रिकेट कहती है रुलाती भी है, तो आपको भी रुलाया क्रिकेट ने? देखिए जी, मगर मैं तो शुरू से ही ऐसे मुझे अगर ये एक टफ टाइम तो हर एक प्लेयर को देखना पड़ता है। और मगर मैं अपनी करियर की बात करूं तो मैं तो पहले ही साल मुझे अल्लाह पाक ने 2005 में मैंने हार्डबॉल क्रिकेट स्टार्ट किया है। 2006-07 में मुझे अंडर 19 अंडर डिस्ट्रिक्ट रीजन्स फर्स्ट क्लास, पहले ही साल अल्लाह पाक ने मुझे सारा कुछ खिला दिया। ठीक है, फर्स्ट क्लास तक। अगले 3 साल में बाहर था परफॉर्मेंस के साथ। मुझे फर्स्ट क्लास मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले साल मुझे कि पहली 6 मैच में मैंने 6-50 कर दिए थे, 50 कर दिए थे। वनडे आया, वनडे में मैंने एक मैच 70 किया, 20 में 80 किया, और तीसरे में भी कोई ऐसे 70, क्योंकि मुझे याद है कि 183 की एवरेज से मैंने वनडे छोड़ दिया था, मतलब लास्ट, मतलब वो खत्म हो गया था, पोल से बाहर हो गए थे। अगले साल में टीम से बाहर, फिर बाहर, मतलब वो जो शुरुआत से मेरे स्टेप पे स्टेप चल रहे थे कि मैं बाहर अंदर बाहर होता रहा, मगर कभी इस चीज को हावी नहीं किया कि मतलब ये, क्योंकि मुझे क्रिकेट से शौक है, खेलना मुझे पसंद है। मैं इस चीज को लेके आता कि मैंने कहा यार ठीक है, वो मुझे नहीं मिला, ये तो मिल रहा है ना, क्योंकि जब मैं बचपन से बॉल खेलता था तो वो भी ऐसे ही खेलता था जो अभी ये खेल रहा हूँ। मुझे यकीन करे हार्ड वर्क में मेरी थोड़ी सी भी कमी नहीं आई कि मतलब मैं पाकिस्तान टीम से बाहर था, मेरी हार्ड वर्क में कमी आई नहीं, मतलब ये मेरा आप क्लब वालों से पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे अंदाजा है, हम आपको देखते रहे पिछले 5-6 साल तो क्योंकि मुझे क्रिकेट से मोहब्बत है, शौक है बहुत ज्यादा। तो अगर वो किसी भी लेवल पे हो तो मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत मजे से और खूबसूरत तरीके से खेलूं। और बाकी जहाँ से बात आपने की कि मुश्किल तो होता है कि जब आप इन आउट होते रहते हैं और आप बेंच पे होते हैं, तो मगर ये अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे या ब्लेम लेंगे तो फिर प्लेयर बनना मुश्किल काम है।